हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिक्स स्टैंडर्ड का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर अ लाइफ एंड सोसाइटी। तो ये चैप्टर वैसे तो बहुत छोटा है और बहुत इजी है, लेकिन इस ये चैप्टर हमें हमारे कुछ एथिक्स, कुछ रूल्स भी समझाता है जो समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस चैप्टर का पहला पैरा हमें क्या कहता है। पहला पैरा हमें बता रहा है कि हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ा है। तो आप सबको पता है कि हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि हम कैसे नोमैडिक स्टेज, मतलब हमारे स्टोन एज से डेवलप होते होते आए, हमारी कैसे डेवलपमेंट हुई है, कैसे हम पहले शिकार करके खाते थे, उसके बाद कैसे हमने खेती करना चालू किया। तो इन सारी बातों को ये बताते हैं। कैसे पहले हम अकेले रहते थे, जहाँ पे भी जाए, जहाँ खाना मिल जाए वहाँ पे रह लेना, ऐसी हमारी ज़िंदगी थी। तो कैसे हमारी ज़िंदगी की डेवलपमेंट हुई, और जब पहले सब अकेले अकेले रहते थे अब साथ में रहने लगे, क्यों रहने लगे। तो यही ये बताने की कोशिश कर रहा है ये चैप्टर। तो ये चैप्टर में सबसे पहले हमें ये पूछा गया है कि क्या ज़रूरत थी एक सोसाइटी बनाने की। तो देखिए, हम सबको पता है कि तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो रोटी, कपड़ा और मकान। वी ऑल नो दिस। तो ये तीन चीज़ें हमारे लिए बहुत बेसिक होती है, जिसके सिवा इंसान जिंदा नहीं रह सकता है आज के ज़माने में। तो यही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी। अब जैसे कि हम इंसान हैं, तो इमोशनल स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो हम इमोशनली स्टेबल कैसे रहेंगे, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ में जीत जाते, तो हमारी जीत हमें किसी के साथ सेलिब्रेट करनी होती है। तो अब अगर हम हार जाते तो हमारा दुख हमें शेयर करना होता है। तो सारी चीज़ों के लिए हमें हमारे लोग चाहिए होते हैं, फिर चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, वी नीड दैम। तो यही वजह रही है हमारी इमोशनल नीड सेटिस्फाई करने के लिए एक सोसाइटी बनी। साथ में रहने से उन्हें ये महसूस होने लगा कि वो सिक्योर है, क्योंकि अब जब हंटिंग करने के लिए आएंगे, कोई शिकार करेगा तो सब साथ में रहेंगे जब, तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो यही वजह रही है कि हम लोग साथ रहे, यही वजह रही है कि सोसाइटी बड़ी। और हमें तो पता है कि ह्यूमन का बेसिक नेचर ही है लोगों के साथ रहना। जैसे कि मैंने बताया, हमारी बेसिक नीड फूड, शेल्टर और क्लोथिंग तो है, लेकिन जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। वो खुशी महसूस करने के लिए एक इमोशनल सपोर्ट, एक हमें बैकबोन जैसे मिल जाता है जब हम लोगों के साथ रहते। इसीलिए तो हम अकेले नहीं रह सकते। कहते हैं ना कि फांसी की सज़ा मंजूर हो जाती है, लेकिन अकेले रहना मंजूर नहीं होता है कुछ लोगों को। ये वजह यही है क्योंकि हमारी साइकोलॉजी उस तरीके से डेवलप हुई है, उस तरीके से हम बने हुए। तो ये वजह रही है कि सोसाइटी बनी है। अब सोसाइटी का डेवलपमेंट होना भी तो ज़रूरी है। सिर्फ सोसाइटी बनना ही ज़रूरी थोड़ी ना। एक सोसाइटी होगी, सोसाइटी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा साथ में रहते हैं, नहीं, इसको सोसाइटी नहीं कहते। सोसाइटी का और एक बहुत ज़रूरी मतलब होता है जो आजकल शायद लोग भूल गए। सोसाइटी का मतलब होना है कि साथ रहना एक कॉमन गोल के लिए। तो हम सबका कॉमन गोल क्या है और क्या होना भी चाहिए, वो है हमारे देश के इम्प्रूवमेंट, उसका डेवलपमेंट करना। इस वजह से सोसाइटी साथ में रहती है। खुशी, इमोशनल सपोर्ट तो वो तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसका और एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो मतलब है वो है कि डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि इंसान साथ में रहने लगे तो उन्हें ये महसूस हुआ कि साथ रहते रहते सिर्फ साथ रहना इम्पोर्टेंट नहीं हो। इतने लोग जब साथ में रह गए तो कुछ एथिक्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, कुछ लॉज होना ज़रूरी है ताकि वो ठीक से रह पाए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सोचो कि हमारे इंडिया में कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो लोग कैसे रहेंगे। कोई भी किसी को भी मारेगा क्योंकि उसे डर नहीं रहेगा कोई कानून का। कोई भी कुछ भी करेगा, जैसे उसका मन कहेगा, किसी और के घर में जाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो गलत हो जाएगा। जब एक सिस्टम होता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है, तो हमें एक सिक्योरिटी मिलती है, हमें एक स्टेबिलिटी मिलती है, हमें एक सपोर्ट मिलता है कि अभी सब ठीक होगा।
जैसे कि अभी हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एकदम अच्छा खासा लॉ है, इस वजह से अब कोई भी आपके घर में घुस नहीं सकता, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन करवा सकते हो। तो यही वजह रही है कि एक लॉ होना जरूरी है, और पहले भी होते थे, पहले किंगडम्स होते थे। तो इस बात की तो खोज हुई, देखा कि आपको पता है हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका एग्जाम्पल है, मोहनजोदारो जो अभी पाकिस्तान में है वो भी इसका एग्जाम्पल है। तो पहले ऐसे किंगडम्स रहे हैं, बहुत सारे किंगडम्स रहे, राजा, ये सब की वजह ही ये थी क्योंकि एक जब सोसाइटी साथ में रहेगी तो उनकी स्टेबिलिटी होना जरूरी होती है। अभी हमारे में कोई राजा वाजा तो नहीं होते, मिनिस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, वो बहुत लोग होते हैं जिनका सब साथ में मिलके काम करते हैं देश के लिए, तब हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो अच्छी खासी रह पाती है। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दूं जिससे आपको समझ में आए। तो देखिए, एक फार्मर होता है, अब एक फार्मर को खेती करने के लिए जमीन चाहिए होती है, तो वो जमीन लेने के लिए उसको पैसा चाहिए होता है, तो लोन प्रोवाइड करता है, एक कंपनी कोई लोन प्रोवाइड करेगी फार्मर को, एक कंपनी लोन प्रोवाइड करेगी फार्मर को। फिर फार्मर जब खेती करेगा तो वो जाएगा फैक्ट्रीज में, फिर वो आएगा हमारे पास, तो सब ऐसे मिल के काम करता है। तो इसे हम एक सिस्टम कहते हैं। जब एक सिस्टम मिल के काम करता है तब एक सोसाइटी बन पाती है। और हमारी सोसाइटी आजकल बहुत अच्छी तरफ तो नहीं बढ़ रही है, हमें पता है। हम कहते हैं कि सोसाइटी ये कहेगी, सोसाइटी वो कहेगी, तो हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी को अच्छा करा जाए, ताकि जब आगे की जनरेशन आएगी तो वो कह पाए कि अगर हम कुछ काम करेंगे तो सोसाइटी हमें अप्रिशिएट करेगी, ना कि हमें क्रिटिसाइज करेगी। सोसाइटी हमें सपोर्ट करेगी, ना कि हमें धक्के मार के ये कहेगी कि तुमने क्या कर दिया, ना कि हमें ताने देगी, ना कि हमें टॉन्ट मारेगी। तो ये सोसाइटी कौन बनाएगा? अच्छी सोसाइटी बनाएंगे हम, आप, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप एक सोसाइटी को अच्छा बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जब आप बड़े बनोगे तो सोसाइटी मतलब क्या होता है, मैन वुमेन सारे ग्रुप फैमिलीज जो भी लोग हैं सब मिलके किसी के लिए काम करना, एक डेवलपमेंट के लिए काम करना। तो अगर आप अच्छे होगे तो आपके आगे की जनरेशन आपको कहेगी कि सोसाइटी कितनी अच्छी होती है। अभी हम नहीं कह पाते सोसाइटी अच्छी, क्या हमें डर रहता है कि अगर ऐसा करा तो सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी वो कहेगी, सोसाइटी ये कहेगी। तो सोसाइटी इतनी अच्छी बनेगी कब? जब हम अच्छे बनेंगे, हमारे विचार अच्छे बनेंगे, हमारी सोच अच्छी बनेगी, ना कि सोसाइटी कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे नहीं बननी चाहिए। सोसाइटी ह्यूमैनिटी के बेसिस पे बननी चाहिए। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सोसाइटी बननी चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल सोसाइटी ना। हम इंडियन हैं, वी आर इंडियन। इंडियन सोसाइटी अच्छी ही होनी चाहिए। तो उसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में? हमारे हाथ में, आपके हाथ में। तो आप बहुत बड़ा योगदान देने वाले सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, और इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर सोसाइटी अच्छी रहती है तो पॉलिटिक्स अच्छी रहती है, इकोनॉमी अच्छी रहती है, और हमारा देश आगे बढ़ता है। सोसाइटी खराब तो हमारी इकोनॉमी खराब, पॉलिटिक्स खराब, सब खराब, और कुछ देश आगे नहीं बढ़ पाता है। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए सोसाइटी को अच्छा बनना पड़ेगा। तो आपको पढ़ लिख के अच्छा बनाना है। अभी फिलहाल के लिए तो आपका इतना ही रोल है कि अच्छे से पढ़ाई करें, सारी चीज़ों को समझे, वक्त आने पे आपको भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। तो हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर आज यही खत्म होता है। चैप्टर जैसे कि मैंने बताया बहुत छोटा है, एक ही पेज का चैप्टर हम कहेंगे, और ये छोटा बहुत एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो मैं आपको आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ कि हम सोसाइटी को कैसे अच्छा बना सकते हैं, गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे सब कुछ चलता है, ये ना सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। बुक में होगा नहीं होगा पता नहीं, इसमें बुक में जो चैप्टर्स है वो तो पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको मैं बेसिक से नॉलेज भी देती रहूंगी, ताकि हमारी इंडियन सोसाइटी तो आगे अच्छे से बढ़े। हम इंडियन सिटीजन हैं, हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो आपका सेकेंड चैप्टर भी बहुत छोटा है शायद, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। आज का चैप्टर यही खत्म होता है। तो आपको इससे क्या सीखने मिला इस चैप्टर से, कि सोसाइटी बनी हमारी इमोशनल नीड पूरी करने के लिए, साथ में रहने के लिए सोसाइटी बनी। और सोसाइटी का मतलब सिर्फ क्राउड साथ में होना नहीं होता है। सोसाइटी का मतलब सबको एक सिस्टम बना के हमारे सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए साथ रहना होता है। तो यही बेसिक सी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ाएंगी। थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा। हाँ, आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, subscribe me, and that's it. Thank you so much.